हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है, यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा खौफनाक और भुतहा माना जाता है, ये सब हम हमारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला ये विशाल किला एक भुतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमय आवाजें आती हैं। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको इस तरह से शापित और भुतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंगिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वो टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा। और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब चूंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंघिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंची ही थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की
यानी उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ खींचा चला आता। और चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था, इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने यह शाप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला शापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इस किले के भुतहा होने के पीछे एक तो और दोस्तों, कहानी कैसी यह लगी भी आपको बताई इस जाती है। भानगढ़ की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।